नमस्कार दर्शक बंधु मु अपरूपा पट्टनायक आज कार्यक्रम रे आपन को स्वागत करुछि। आजिर नारी सशक्त एवं सक्षम। आजिर नारी केवल घरर सीमारे सीमित नुहंती बरं समाज साहित्य राजनीति विज्ञान भलिया क्षेत्र रे निजर परिचय सृष्टि करुछंती। तेबे आज आम गहन रे प्रस्तुत अछंती नलिनी एवं कमलिनी अस्थाना जी। नलिनी एवं कमलिनी अस्थाना जी पूज्य गुरु श्री जितेंद्र आचार्य कर शिष्या एवं सी वाराणसी घरानारू निजर कथा प्रस्तुति रे बहु प्रसिद्ध एवं सुनाम अर्जन करिछंती। नलिनी और कमलिनी अस्थाना भारतीय कथक नृत्यर एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक जुगल। वाराणसी घरानार पारंपरिक कथक शैली को सेमाने निज साधना और निष्ठा माध्यम रे देश और विदेश रे प्रचार करिछंती। शिशु बेलरू नृत्य प्रति तांकर भल पाइबा और गुरुंक निर्देश रे अभ्यास तांकर एक अलग परिचय सृष्टि करिछि। एही जुगल केवल नृत्यशिल्पी नुहे, सेमाने भारतीय संस्कृतिर दूत भाव रे विश्व मंच रे भारतर सौंदर्य को प्रकाश करिछंती। तांकर नृत्य रे भक्ति भावना नाट्य और लयर सुंदर समन्वय देखा जाए। मंदिर परंपरा और शास्त्रीय शैली को एकात्म करी सेमाने कथक को एक नूतन उच्चतारे नेइछंती। सेमानंकर दीर्घ साधना और अवदान पाई भारत सरकार तांकु पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछि। एही सम्मान तांकर कला जीवनर स्वीकृति सहित भारतीय सांस्कृतिक नृत्य प्रति सम्मानर प्रतीक। नलिनी और कमलिनी अस्थानांक यात्रा आमको शिखाए साधना निष्ठा और संस्कृति प्रति भल पाइबा। सेमाने आजी अनेक युवा शिल्पींक पई प्रेरणार उत्स। तेबे चलंतु आज तांको ए कार्यक्रम रे स्वागत करिबा एवं तांको संगे कथा हेबा। नमस्कार मैम, आज के हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और नृत्य की फील्ड में आपका ये जो जर्नी है वो कैसा रहा? हमारा बचपन बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंदमय रहा, क्योंकि एक तो मेरे साथी कमलिनी हमेशा साथ रही, तो एक सखा के रूप में, एक बहन के रूप में, और हमें हर क्षण इसलिए आनंद रहा। माय फादर वाज एयर फोर्स ऑफिसर, ही फॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनका नहीं कि स्ट्रिक्टनेस की आदत थी, तो उसने हमको देश प्रेम और एक डिसिप्लिन एंगल में डाला। और मम्मी गाती थी और साहित्यकार थी, तो उसने हमारे अंदर संगीत और एक सुरीलापन, जब सुबह होती थी, जैसे आजकल लोग रेडियो लगा देते हैं या मोबाइल में गाने सुनते हैं या कोई रिकॉर्डेड म्यूज़िक सुनते, तो वो सुबह ही होती थी जब वो गुनगुना के गा रही होती थी। तो हमको उस समय से ही हवन मंत्र, स्त्रोत और ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि संगीत में बड़ी खूबसूरती है कि जो चीज़ आप अक्षर ज्ञान सीमित तक में रहते हैं, वो जब अपने सुर के माध्यम से वो अक्षर आपके कान में पड़ता है तो आपकी स्मृति में उतर आता है। फिर आपको, इसलिए जो भाषा भी आपको सीखनी हो, अगर वो बोलचाल की भाषा हो जाए और किताबी नहीं रहे, तो इंसान सीख जाता है। तो जिससे मतलब संस्कारवश वो हमारे अंदर आया, देशभक्ति और कला प्रेम। तो सभ्यता और संस्कृति का एक अच्छा सामंजस्य और सब कुछ जो भी है वो हमारे देश को और समाज को अर्पित है। जैसे कि हमारी बात हो रही थी, आप साइंस के फील्ड से थी और हम दोनों ही साइंस के फील्ड से थी, और किस प्रकार से आपका ये आज की तरफ झुकाव रहा, और इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। Nalini ji will tell in detail, but my all credit goes to my guru जितेंद्र महाराज जी। उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने हम लोगों को इतना आकर्षक करा कि हमें लगा कि इस दुनिया में नवरस से परिपूर्ण अगर कोई चीज़ है, अभिव्यक्ति से परिपूर्ण कोई चीज़ है, तो वो कला है, और मुझे वो सीखनी ही है। और हम लोगों को किस तरह से, मैं थोड़ा सा हम और मैं से दूर हटके ये बताती हूँ। जैसा हमारा मानना है, इसमें भी हम आगे कि ईश्वर हर एक में एक पात्रता ढूंढता है,
और उस पात्रता को निभाने के लिए हम विवश हो जाते हैं। अगर हमारी सोच में पाँव कहीं और भी जा रहे होते हैं और ईश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता बनाया होता है तो उधर ही सुगम होता जाता है, क्योंकि वो जो चाहता है आपसे करा लेता है, जिससे भी चाहे करा लेता है। एक पत्थर को भी अगर चाहता है कि वो मूर्ति के रूप में आए तो वो ऐसा कलाकार भेज देता है जो ठोकर खाता हुआ पत्थर भी एक मूर्ति बन जाता है। तो ये चीज़ मैंने खुद के जीवन में भी रियलाइज़ करी। एक अच्छे गुरु का सानिध्य संस्कार से प्रेरित होता है, और संस्कार होते हैं हमारे पिछले बैंक बैलेंस जो हमें वो राह पे ले जाते हैं। प्रारब्ध, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। हम लोग, मैं स्पोर्ट्स चैंपियन थी, 12 साल में जोनल चैंपियन रही एथलेटिक्स में। आई वॉज फास्ट रनर, और 6 साल मैंने नेशनल को रिप्रेजेंट किया। तो सबको लगता था मेरा जो फ्यूचर है वो स्पोर्ट्स। पापा भी फुटबॉल चैंपियन थे, तो वो मुझे सबको लगता था कि, और मुझे भी लगता था कि स्पोर्ट्स में ही है। लेकिन वही जो मैंने आपको कहा, और पाँव तो पूजनीय है ही, जैसे लोग कहते हैं ना, पाँव छूते, हमारे हाथ की रेखाएं भी पाँव में ही है। बट ये रहा कि पहले भागते पाँव में एक गति थी, और गुरु के सानिध्य ने उसमें सुर लय ताल पिरो दी। तो वो सिर्फ पाँव तक नहीं रहा, ऊपरी तक नहीं रहा आवरण, वो आत्म आनंद के लिए बना, स्वयं सुखाए भी हुआ और दूसरों को भी आनंद देने लगा, जीवन जीवंत होने लगा। बहुत सुंदर। कैसा रहा आपका गुरु शिष्य परंपरा? क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और इसमें गुरु शिष्य परंपरा को काफ़ी हम नवाजते हैं। बहुत। तो आपका गुरु पहले कमलनी के साथ बताइए इनका, क्योंकि ये पहले गुरु जी के सानिध्य में आई। मेरे साथ एक बात थी, मैं किसी चीज़ को एज ए सेम एक्सेप्ट नहीं कर लेती थी। मैंने उनके उसमें भी सोचा, अरे वो बार बार टोकते हैं, अरे ये कहते हैं। तो मतलब कमलनी जी को मुझे, she wanted to judge guru first, then before becoming no, a not this disciple. guru, everyone. कि मतलब उसमें मैं पहले लॉजिक्स ढूंढते हैं ना, तो हम किसी को तभी समर्पित होते हैं जब हमें उसके अंदर के तत्व में दिखाई देते हैं। तो गुरु के अंदर, हमारे जितेंद्र महाराज जी के अंदर पूर्ण तत्व हमें सब मिले, जिसे कहते हैं कि एक उनका हर गुरु के अंदर होता है एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो आपको, नलिनी जी का एक एग्जाम्पल है, निर्माण करना। हाँ, व्यक्तित्व का निर्माण करना और अपने आप से साक्षात्कार कराना। मतलब द थिंग्स आर इन अवर सेल्व्स, बट हाउ टू यू कैन जस्ट थिंक लाइक ए गुरु एज ए मैग्नेट, और शिष्य को वो आयरन फिलिंग्स के तरह। अगर वो उनसे अट्रैक्ट नहीं होता, या तो मैग्नेट सही नहीं है या वो आयरन सही नहीं है, और वो सोना नहीं है, वो आयरन को सोना बना देते हैं। एक समय अट्रैक्शन आता है तो फिर आप देखते हैं कि उसमें भी चुंबकीय संगति के साथ रहते, गुरु शिष्य की संगति के साथ यू बिकम लाइक दैट। और फिर जो हमने गुरु शिष्य परंपरा की राह सोची नहीं थी, और क्योंकि वो हमारे लिए बनी थी तो हम उसमें खरे उतरते चले गए। अभी मेरा ये सोचना है कि हमें गुरु का शिष्य नहीं, उसका विश्वास बनना है। गुरु आपका भाग्य बदल सकता है, आपका भाव नहीं बदल सकता। भाव हमें स्वयं उत्पन्न करना, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। अगर आपका उनके प्रति, कला के प्रति या उनके व्यक्तित्व के प्रति भाव नहीं है तो वो आपका भाग्य नहीं, और आप अपने आप खामोश रहिए। जैसे पत्थर नहीं बोलता है ना कि मेरी आँख ऐसे बनाओ, वो कलाकार बनाता रहता है, और कई बार छेनी भी उसके हाथ में रखती, खून भी निकलता है, लेकिन वो बनाना इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि उसने उस सोच को ढाल रहा है। इसलिए हमें गुरु से तर्क वितर्क ना करके वो हमें कैसे ढालना चाहते हैं। तो उन्होंने देखिए हम दोनों को युगल नृत्य, उन्होंने देखा इन दोनों का प्यार बहुत है, हमारा ज़ोडिक साइन भी एक है, इसलिए, और परिवार भी एक, तो हमारी बहुत सी तो उन्होंने सोचा कि जब तक कि इनको हम लोग सोच को क्यों ना मिला दिया जाए। मतलब उनका इतना अच्छा थॉट था कि उन्होंने कहा इनको एक साथ रखने का सिर्फ यही एक ही सूत्र है, वो है दोनों को युगल नृत्यांगना बनाना, और एक दूसरे के पूरक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है परफॉर्मिंग आर्ट एंड दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए आपको एक क्लासरूम वाली टीचिंग नहीं चाहिए, वो आपको उसके अंदर, जिसे कहते हैं ना, साधना के दौरान आपको उनकी संगति चाहिए। वो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं म्यूट एक्सप्रेशन क्या है, मूक संवाद क्या है। और फिर भी गुरु शिष्य परंपरा में जैसे हम लोगों ने सीखा है, कला से परिचय नहीं, आपका स्वयं से परिचय कराना,
व्हाट यू आर। और जो आपके अंदर की खूबसूरती है, जैसे अगर इनके अंदर भाव की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है या मेरे अंदर लयकारी बहुत अच्छी है, तो वो गुरु क्या करता है, आपके अंदर की वो चीज़ को बाहर लाता है, उसको वैसे ही एक्सप्लोर करवाता है कि आप एकदम से चमकने लगते हैं। और सारे विद्या ज्ञान बाहर से अंदर आते हैं, कला अंदर से बाहर आती है, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई बुराई का एक बराबर का लेवल है। अब जितना कला में डूबते जाएंगे, अच्छाई का लेवल ऊपर होता चला जाएगा, और वो नीचे दूसरा वाले का लेवल इतना नीचे हो जाएगा कि आपको स्वयं से पता चलेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमारी आंख ऐसी बननी चाहिए, ऐसी नहीं बननी चाहिए। और बुरे में भी देखना, घृणा का हो तो भी अच्छा लगे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आप विभत्स रस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या विभत्स रस किया, जबकि वो रस विभत्स है। तो आर्ट हैज़ ऑलवेज पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। और जैसे आप कहते हैं ना कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कलाकार चुन चुन के उसको अपने अंदर लेता है कि जिससे वो उसकी अपनी हो जाए। है तो सभी के पास, और सारी भी चीज़ें आपके पास आ जाएं, लेकिन ज्ञान का आपका जो समावेश है वो अगर कंटिन्यूटी में नहीं होता है तो हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं उसके 4 चरण रहते हैं। एक अक्षर ज्ञान, दूसरा सानिध्य, सानिध्य गुरु सानिध्य में वो क्या कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अगर उन्हें वो ऑडियंस में या किसी व्यवस्था से वो परेशान भी हैं तो कैसा व्यवहारिक है, तो वो व्यवहारिक ज्ञान भी हम सानिध्य में सीख लेते हैं। और यही बात है, जब बच्चे आजकल के नहीं करते तो कहते हैं ना पेरेंट्स शुड इम्प्रूव देमसेल्फ, तो सानिध्य आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तीसरा आता है अनुभव, योर एक्सपीरियंस। यू कैन गेट द नॉलेज बट एक्सपीरियंस यू लैक। हमारे लेक्चरर हो, हमारे गुरु हैं, उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी का आया हुआ अनुभव है, वो जो हमें देते हैं। और चौथा होता है संघर्ष, योर स्ट्रगल विच मेक्स योर आइडेंटिटी। तो ये सारी स्टेजेस से जब एक कलाकार कहते हैं ना तब के हटता है तो वो अनुभवी हो जाता है उसको। और कमाल की बात होती है, गुरु का साया, उनकी छाया ऐसी होती है ये प्रोटेक्टेड कि हमको पता ही नहीं चलता हम कब यहाँ से वहाँ चले गए जी। यू नो हमको आज जो पीस नृत्य में समझ में नहीं आ रहा है, उसको नीचे की लय में, उसको दुगुन की लय में, उसको टेक्निक ऑफ टीचिंग दे सी कि इनको इसके अंदर कौन सा IQ लेवल है, उसी हिसाब से वो सिखाते रहते हैं। जो छेनी हथौड़ी लोहे के में लगती है वो सोने के कंगन को बनाने में नहीं लगती है, तो उसको कैसे तराशना है। गोल्ड इज गोल्ड बट इट्स वैल्यू इज useless, it's only for the lockers and other until unless it is so many quotations quotes are given, you know। नहीं, उसको सबसे बड़ी चीज है उसकी मोल्डिंग, उसको उसकी तराशी, उसको हीरा अच्छा है आप पहचानेंगे भी नहीं जब तक उसको पॉलिश करके फिर उसकी तराश से उसकी कीमत बनती है। तो जो शिष्य है गुरु का वो भी तराश से बनता है, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, हजारों शिष्य। इन नटशेल यू हैव टू मेक ए सुपात्र। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, योर ओन कनेक्टिविटी, कॉर्डलेस कनेक्टिविटी, वो है अध्यात्म। जब उसका समावेश आपके अंदर आ जाता है, आप सोचिए प्रभु निराकार है, हमारी सोच उसको आकार देती है कैसे होंगे, ये हमारी सोच है, कल्पना है, और हम ही बनाते हैं, हम ही पूछते हैं, है ना, और हम उसी से मांगते हैं, वो हमें मिलता है। हमारी भावना है, प्रभु हमारी भावना है, उसको हम कला भी निराकार को आकार दे के साकार करना। निराकार है, कुछ भी नहीं है, हमने मन में उसको एक आकार दिया और वो साकार हुई, दर्शकों को पसंद आ गई, हमारी हो गई, जो हमारी नहीं थी वो हमारी हो गई करके। मैं 2003 में हम लोग कैलाश मानसरोवर में जब नृत्य कर रहे थे तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, ये विश्व कीर्तिमान है, इतने ऊपर मानसरोवर का किनारा था और महामंडलेश्वर जी सब बैठे थे। तो पूजा यज्ञ के बाद हमने गुरु के सम्मुख स्तुति प्रस्तुत की। फिर मैंने सोचा आज गुरु को क्या दिया जाए, तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी तो गुरु जी के लिए थे, लेकिन हर गुरु को समर्पित है, क्योंकि गुरु केवल गुरु नहीं है, वो एक ग्रह है, इन नवग्रह में सबसे उच्च श्रेणी में है। अगर किसी का गुरु उसके फेवर में है, भाग्य स्थान में या कर्म में है, तो उसका कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो एक बहुत सफल में। तो मेरे लिए तो सारे गुरु ही महान हैं, लेकिन जैसे कहते हैं जो आपकी छत है वो आपकी छत है। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, जो उसने इसको बरता नहीं वो समझेगा नहीं। बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और
ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। तो गुरु चाहे तो हम जैसे पत्थरों को भी इस तरह का बना देता है कि लोग वाह वाह करने लगते हैं, बहुत नहीं तो हम भी ठोकर खाते हुए थे। जी। अगला क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि एक परिवार में जी। 2 बहनें कलाकार, वो अपने आप में एक अद्भुत बात है। तो क्या आनंद आता है या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब आप एक साथ परफॉर्म करते हैं? दोनों है ना, तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। मैं तो गुरु ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कई बार लोग पूछते हैं ना कि आप अकेले तो कर रहे हैं लेकिन जब दोनों हों, तो मैं बोलती हूँ कि एक आँख होती तो भी दिखाई तो देता, लेकिन 2 देखने के इंसान आदी हो जाते हैं। दैट्स अ बैकअप फॉर द बॉडी। हर चीज़ 2 है जिसमें आपको बैकअप भी मिलता है, सुंदरता भी है। और देखिए क्या खूबसूरती है कि एक पुतली थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए तो सूरत ही बदल जाती है। तो एक साथ तराश के सामने लाना वो गुरु जी की खूबी है और ईश्वर की कृपा है कि उसने हम दोनों को एक साथ रखा। और हमने भी कोशिश करी कि जब तक हो निभाएं, क्योंकि सुर लय ताल भाव विचार अभिव्यक्ति से ओतप्रोत प्रत्येक नृत्य है। जब आपके भाव एक होंगे, विचार एक होंगे और अभिव्यक्ति का माध्यम भी सशक्त होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते। हज़ारों भी आर्टिस्ट खड़े होंगे तो एक से होंगे, लेकिन उसके साथ जैसे कहते हैं ना, दैट मीन्स नटशेल द इंटरनल कनेक्टिविटी, कंसर्न एंड परफेक्शन। चलिए आर्ट को तो भूल जाइए, आप फौजियों को देखिए, सिर्फ रिदम होती है और क्या पाँव चलते हैं, आपको देखने में परेड में अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि ताल और लय वो आपको बांधती है, एक अनुशासन में बांध देती है। और उस अनुशासन को केवल मंच तक सीमित नहीं रहता, वो आपके जीवन में भी आता है कि हम उस लय सुर ताल के दायरे से बाहर ना जाएं। मैं बोल रही हूँ, हैं लोग कहते हैं हम तो कला में नहीं रहते, आप कला नहीं, जीवन में के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक क्षेत्र में नृत्य के बिना तो जीवन है ही नहीं। सुर लय ताल और भाव विचार व्यक्ति के बिना तो कोई जीवन है ही नहीं। अभी मैं बोल रही हूँ, इसमें अगर भाव ना हो, मैं आपसे कहूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे मतलब भाव मेरे शब्दों से, अनुकूलता भी तो, अच्छा मैं नहीं भी बोल रही हूँ आप समझ जाएंगे, मैं यूँ करूँगी तो समझ, ये यूनिवर्सल है। तो ये प्रकृति की देन है, भाव है वो प्रकृति की देन है, विचार भी प्रकृति, लेकिन शब्द समाज की देन है। जो जिस समाज में सीमित रहता है उसके शब्द को समझता है। तो जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, सुर भी प्रकृति की देन है, शब्द जो है वो समाज की देन है, आप जिस समाज में। तो जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम भी तो उसी की देन है। तो जब हम अपने ही फ्लो में चलते हैं तो वह सहज रूप से चलते चले जाते हैं। वो जो पर मुद्रा जो है ना, वो भी बड़ी प्राकृतिक है। मतलब अगर अगर हम बहुत पहले जैसे बोलें कि अगर हम किसी को बताएंगे कि सर्प जा रहा है तो सब, क्योंकि उसका मूवमेंट ऐसा है तो ऐसे ही बताएंगे। तो वेयर एवर यू आर इंटरनेशनली डांस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डांस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप किसी को भी कहेंगे ऐसे ही कहेंगे। मनुष्य ने भी तो ऐसी संवाद रखा, और बहुत तो अच्छे शब्द नहीं थे ना, नहीं, और बहुत अच्छे को ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना, जाओ आओ। तो ये सब संकेत है। आपने देखा हाथी है, आप मुझे बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास भी शब्द नहीं, मैं उसने करके बताया कि ये सुन, जब आपने देखा तो आपने, तो वो उसकी मुद्रा बन गई। दुनिया में कहीं पे भी जाए कोई नहीं कहेगा कि आप वो बोलेंगे ना मैं और तुम, कोई नहीं कहेगा तुम और कोई नहीं कहेगा मैं। तो ये कई संकेत है। कोई भूख लगेगी तो बोलेंगे यहाँ है, कोई नहीं कहेगा भूख लग रही। सो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बट ये है कि जो सुर है वो बहुत प्रधान है। मैं आपसे कहूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती, मैं आपसे बहुत प्यार करती, इट्स सेंसलेस। आपको लगेगा ये मुझे मारने के लिए कह रही है, अब क्या कह रही है। इसमें भाव भी और मॉड्यूलेशन ऑफ द टोन। सो इट टीचर्स, द आर्ट टीचर्स, वो है ना कि आपकी थाली में आप क्या उठा लेते हैं। तो ऐसे समाज में कला में बहुत सी चीज़ें आपका। और देखिए सबसे अच्छी बात देखिए, एक मोटा सा शब्द कहती हूँ मैं आजकल बच्चों को यही बताती हूँ, आप ये मत सोचिए सिर्फ नाट्य शास्त्र नृत्य तक सीमित है। क्या यतो हस्तो ततो दृष्टि, जहाँ हाथ जा रहा है वहीं दृष्टि जा रही है। यतो हस्तो ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भावा, यतो भावा ततो। जीवन का भी ये है, हाथ किसका पर्यायवाची, कर्म का। जहाँ आपका हाथ हो, जहाँ आपका कर्म हो, वहीं आपकी दृष्टि हो। जहाँ आपकी दृष्टि हो, आप
उस वहीं आपका मन लगे उस कार्य में, और जहाँ मन आपका लगेगा वहीं आपका भाव होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं उस भावहीन तरीके से, खाना बना रहे हैं कोई भाव ही नहीं है, और जहाँ भाव होगा वहीं उसका रस आएगा। तो देखिए नाट्य शास्त्र how it is applicable you in your understand life, the you things know. given by a She means saint. to say that. Very It's- true. वो सिर्फ इस अब सोचते नृत्य बहुत बड़ी चीज़ है। शरीर की एक एक इंद्रिय, अंग प्रत्यंग, उपांग को आप खुद अपने कंट्रोल में करें, और आपकी सिर्फ ज़ुबान ना बोले, आपका हर अंग बोले, पाँव भी बोले, सुर लय ताल में बोलें, और जब आप चाहें जैसे बोलें। लोग तो उनके अपने परिवार को रखते हैं, उनके अपने लोग नहीं उनका कहना मानते। आपके हाथ, आँख, मुंह अंत तक आपका कहना माने, कितनी अच्छी बात है। उसकी दी हुई चीज़ अंत तक आपके साथ रहे। नहीं, कविता सुनाते हैं। लोग भागते हैं गाड़ियों के पीछे में, कहते गाड़ी मिले ना मिले, पाँव अंत तक चलते रहे, तो कितनी अच्छी बात है। जैसे अगर हमने एक छोटा सा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नगरी है, एक छोटा सा पद बोलती हूँ बाल कृष्ण का। गुरु जी का लिखा हुआ है, लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, मतलब चल रहे हैं ना, तिरछी कदम के तले हैं। लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुट लिए बैंड बजैया, चलत चलत चाल चलत रबंगी, और झलक झलक कान कुंडल सोहिया। या छब देख ब्रख भावनी की, ब्रख ये मतलब या छब देख दैट यशोदा माँ, या छब देख ब्रख भावनी की, गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया, गंदनी गंदनी बाजत मदंगम, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया। कन्हैया 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 आ कन्हैया आ कन्हैया आ कन्हैया थे 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 तात आ थे थे। दिस इज अबाउट द बाल कृष्ण। सो इसमें उतने छोटे से चीज़ में वी आर डिपिक्टिंग अबाउट द कृष्णा थ्रू आंगिक अभिनय, then through काव्य and knitted through in mudras. इससे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप अभी बोल रही थी मानसरोवर पे आप परफॉर्म कर रही थी 18,000 फीट ऊपर, जब आप एक आध्यात्मिक स्थल पे परफॉर्म कर रही थी, कैसा था वो अनुभव? और अभी भी आप अध्यात्म के बारे में ही बोल रही थी। प्रकृति का मंच हो, जैसे आप कहें ना, आप सावन गा रहे हो और बरसात का मौसम है, तो वो सावन की और भी खूबसूरती होती है। जहाँ मंच ही पहाड़ के ऊपर हो, सामने मानसरोवर हो, उधर आपको पर्वत, कैलाश पर्वत नजर आ रहे हो, सारे महामंडलेश्वर मतलब शिव जी और हमारे आराध्य के लिए हम नृत्य कर रहे हो, तो लगता है जैसे आप वहीं स्वर्ग में पहुंच गए। तो हम लोग एक तो वातावरण हम बनाते हैं, एक बने बनाए वातावरण में भी जब वी डांस रुद्राष्टकम देयर, बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत मंजर था, और बिल्कुल रोमांचित हो रहे थे। लग रहा था कि अगर आज अंत हो जाए तो हम लोग प्रभु के बहुत ही करीब होंगे। छत्रपति जगतपति देवपति। हाँ, एक शिव जी का, हमारे गुरु जी का लिखा हुआ है, आपका हम लोगों का बनारस घराना है ना, तो एक शिव जी का 12 मात्रा में है, धा धा दिन दिन धा दिन दिन ता टिट कत गद गिर टिट 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 तगन नगन, ऐसे नाच के बताती हूँ। टिट 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 तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, टिट 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 तगन नगन घिन्नणांग दिग्गदा मुंडमाल चंद्रभाल शोभिते, धायकृदुम 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 धा, डिमिक डिमिक डमरू बजत विघ्न दूर कर, टिट 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 ना मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव। धा धा दिन ता टिट धा दिन दिन ता टिट कत गद गिन धा। लाइक शिव पार्वती का टिट 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 छत्रपति जगत। ये एक ध्रुपद अंग, क्योंकि प्राचीन समय में ध्रुपद और धमार के ऊपर नृत्य होते थे मंदिरों में अष्ट सेवा के दौरान, तो ये वाली परंपरा थी। हमारी बनारस घराने की शैली मंदिर नृत्य शैली है कथक की, और जो गुरुजी ने इस पे बहुत शोध भी करा है, जितेंद्र महाराज जी। इसलिए हमारे कथक नृत्य में हम लोग सलामी और ये दरबारी नृत्य नहीं करते हैं, जो अष्ट सेवा में प्रस्तुत की जाती थी, और जो भी लिखे हुए काव्य और वो हैं, वो सब हम स्रोत और श्लोक वही इस्तेमाल करते हैं। अब पूर्व हम लोगों को, जैसे आपने बोला कि गुरु सानिध्य, उसके अलावा
ये सब मौके, ये सब अवसर हमने 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य मैंने किया। करा। और एक और बहुत कीर्तिमान था कि हमने बांके बिहारी मंदिर के अंदर नृत्य किया है। कभी भी नहीं हुआ। हम लोग 19 we are born in Agra। या हम inside दोनों की the बर्थ temple। प्लेस आगरा है और हम लोग हर साल वहाँ एक हनुमान जयंती में चैत्र पूर्णमासी में वहाँ नृत्य करने जाते हैं। हम रहे नहीं आफ्टर मतलब 1-2 साल के होंगे, फिर दिल्ली आ गए और शुरू से दिल्ली में ही रहे। पापा का पोस्टिंग था तब। तो हम हर बारी जब वहाँ से मथुरा से वृंदावन से गुजरते तो गुरुजी की इच्छा थी कि अच्छा, इच्छा तीव्र होती है तो वो कहीं ना कहीं से राह बना लेती है कि हम अंदर नृत्य करें। और वो हमेशा दर्शन कुछ बोले नहीं। इस बार सारे जितने जो उनकी चरण सेवा थी वो बोलते हैं महाराज जी आपको इस बार फाग में नृत्य करना है। हमारे तो सोचिए नहीं कि मतलब क्या भाग्य खुल गए करके। नहीं, पर कहाँ करना है ये तो पता नहीं ये था। पता नहीं था। फिर अंदर और इतना गुलाल था कि मतलब उसका ही मंच बन गया था। लोग हमारे ऊपर रंग फेंक रहे थे और हमने सोने की पिचकारी से जिसमें गुलाब जल में केसर पड़ा था, पहले कान्हा को साथ होली खेली हुई, सबने हमारे साथ करी। फिर हमने खूब मस्ती से होली खेली। तो दैट वाज आल्सो वेरी मतलब हम सोचिए हम सौभाग्यशाली। ये सब उपलब्धियां हैं जीवन की। जी। अभी हम बात कर रहे थे डांस जिसका कोई लैंग्वेज नहीं होता, जिसका कोई बॉर्डर या बैरियर नहीं होता। जब आप परफॉर्म करती हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, तब दर्शकों का कैसा अनुभव रहता है और आपको कैसा अनुभव होता है? देखिए, चीज़ तो वही होती है, वो परोसने का तरीका, यही तो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। आप बहुत अच्छी सी चाय बना लीजिए और प्लेट में दे दीजिए तो पीने वालों को भी नहीं लगेगा। परोसने का तरीका ठंडी करके पीना चाहे तो पी सकते। अभी भारतीय व्यंजनों का क्यों नहीं आनंद आता है? बनाते तो भारतीय तरीके से, परोसते विदेशी तरीके से, तो सब कुछ आपस में गले मिल लेता है तो आनंद नहीं आता। तो जहाँ ओरिजिनलिटी होती है वो असर करती है और हमने ये देखा है। हमने कभी भी अपने आर्ट को डाइल्यूट नहीं किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन टू, जिससे आप एक संवाद स्थापित कर सकें। आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से मैं करूं, मेरी कला वही रहेगी, लेकिन आपको कैसे समझाना है, उनको कैसे समझाना है, इसका फिर एक मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो क्या होता है जब हमारे यहाँ की ऑडियंस होती है तो वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को समझती है, लेकिन बाहर की ऑडियंस को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन और तालमेल भी नहीं कर सकते, उनको हिंदी भी नहीं पता तो वो तालमेल कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन भाव बोलते हैं, वो तो मैंने माना। लेकिन जो रिदमिक पैटर्न है वो तो यूनिवर्सल है, वो इट्स बिकॉज इट्स इन यू। जो रिदम है वो आपके सुर भी आप में, आप सुरीला ना पता लगे, बेसुरा पता चल जाएगा। शब्द नहीं पता चलेंगे लेकिन बेसुरा पता चल जाएगा। ऐसी ताल का बदलाव, ताल का चलन, तो वो सब लोग पसंद करते हैं। हमने जब से करना शुरू किया तब आप कोरियोग्राफी का इतना चलन नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्ट जब हुआ, सर्टिफिकेट विद्या में जब कला सीमित रहने लगी तो स्टूडेंट्स बढ़ गए। जब स्टूडेंट्स बढ़ गए तो प्रेजेंट, इससे आर्ट ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मिंग आर्ट, तो क्वालिटी वाज नॉट देयर, क्वांटिटी हुई। अब वो इतने सब लोग कैसे नाचेंगे उस मंच में, तो कोरियोग्राफी शुरू हुई एंड इट वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। बट द डेप्थ ऑफ सोलो या वो जो थी वो एक चैप्टर है, वो वैसे का वैसे रहा, तो ऑडियंस वो भी एंजॉय करती है। और सबसे बड़ी बात है जो भारतीय परिधान है और जो भारतीय लुक्स हैं और जो उसके सेंटिमेंट्स हैं, हर चीज़ हो जाए, आप बिल्कुल वैसे साइंस एक वैसे ही पुतला खड़ा कर देगी, लेकिन उसमें आत्मा आती है तो संवेदना आती है। जब संवेदना आती है तो वो बोलती है, तो जब वो बोलती है तो उसके लिए शब्द नहीं चाहिए। तो फिर तो अंग भी बोलते हैं और भाव भी बोलते हैं, तो वही कैप्टिवेटिंग होता है। अगला प्रश्न ये था कि आपने डांस को डांस थेरेपी के रूप से भी शोकेस किया है और इसके ऊपर भी आपने काफ़ी काम किया है। जी, जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कई बार उम्र पूछते थे भाई क्या है, फलाना क्या है, तो हम बोलते थे कि देखिए क्या है, आप एक बहुत अच्छी सी गाड़ी लीजिए और उसको सोचिए कि कम चले तो ये मेरे अंत तक चलेगी, नहीं उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। सो बॉडी की भी जो बैटरी चार्ज होती है, सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स है। अभी रिसेंटली में सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स में क्या है, जब आप 9 मूड्स बराबर आपके साथ चल रहा है, ये नहीं कि ताल क्रिया में मूड्स नहीं है,
Like when you are doing Even the नहीं, out of grammatical. नृत्य and नाट्य, whatever you are doing, उसमें सब जगह अभिव्यक्ति नवरस की है। जैसे इन्होंने बोला तो क्या है इसमें तो भी फिर हर रस also को that- कब लेना है और किस शब्द की और मॉड्यूलेशन कहाँ लास्य है, कहाँ तांडव है, दोनों। और उसके दोनों साथ का जो है। पाँव है हम अभी तो मैं दिखा नहीं सकती, जो घुंघरू का संवाद है ना, उसके भी नवरस है। कहाँ से किस चीज़ को आपने डिपिक्ट करना है। जब आप उसको 24 करते हैं तो जब आपका क्रोध है तो आपका सिक्रेशन कैसे, जब सेंक्शुअस मूड तो आपका तो जो आपका हार्मोन बैलेंस रहता है, जब वो बैलेंस रहता है तो आपकी बहुत से विकार हैं वो हट जाते हैं। दूसरा कितने मूवमेंट्स हैं ओडिसी में भी, तो आपके में कितनी त्रिभंगी, वो से आपके बहुत से जो आपके चौकी, एक समय के बाद बोलते हैं ना so many कि things. हाथ नहीं मुड़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो शरीर का अंग अंग आपका फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस में लगातार यूज़ कर रहे हैं, वो अब जंग नहीं हो रहा है। तो एक फिर दूसरा मुद्रा विज्ञान है, जो एक्यू पॉइंट्स हैं वो होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विशेषकर, और दूसरे नृत्य में भी हम जूते चप्पल पहनते नहीं हैं तो हमारे पाँव के नीचे के एक्यू पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते रहते हैं। फिर दूसरी And बात also नलिनी, जो हम लोगों की मुद्रा है, सो अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। अभी हमारे ज्ञान ध्यान मुद्रा है, आप किसी भी देखिए आशीर्वाद का भी है, अग्नि से वायु का जब समावेश क्या होता है वो प्रज्वलित होती है। अब कथक नृत्य, क्योंकि कृष्ण के महाराज से और कृष्ण योगी थे, योगी क्या कहीं ना कहीं उसका अंश जरूर मिलता है। अब जब ये रहती जितने घंटे भी आप करते हैं आप, और देन टू द बैलेंस, सबसे चीज़ बड़ी संसार की क्या है, बैलेंस। ये सारे प्लैनेट्स भी बैलेंस में हैं, आप भी बैलेंस में हैं, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इन बैलेंस। आपका जो बोलना है वो भी एक रिदम और बैलेंस में, अगर वो नहीं हटता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के साथ भी कंटिन्यूटी एंड परफेक्शन। अगर आपका दिमाग चल रहा है और आप वो भावीन है तो भी बेकार है, अगर आप बहुत भावीन है और दिमाग नहीं चल रहा तो भी एक इसका हुआ। लेकिन उसके साथ अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है, भाव इससे है, विचार इससे, अभिव्यक्ति पूरे शरीर से। तो जैसे कहते हैं ना, शिखा से लेके और नख तक पूरी जो चीज़ है, इसलिए कृष्ण की जो 16 कलाओं में परिपूर्ण उनको क्यों माना गया था, क्योंकि उसमें से एक वादन और एक नृत्य। उस मैं सुनाती हूँ, मैंने कुछ लिखती भी हूँ। कृष्ण की बंसुरी शरीर है, उसमें जो 7 छेद हैं जिनको हम बजाते हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं, और उसके प्राण है फूक वायु, जो हम उसमें डालते हैं तो वो। एंड ऑल्सो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा तत्व क्या है, वायु है। प्राण तत्व, प्राण तत्व निकल गया तो फिर शरीर शव और आत्मा को बांधने के लिए जो है प्राण वो तत्व शव हो जाता है। प्राण तत्व ही चाहिए। मैंने लिखा था, देह काट सी मोरी बांसुरी, देह काट की तो है 2 मिनट में। देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर मन की लय बांध कर पिया तुझे मैं रिझाऊं। देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर मन की लय बांध कर पिया तुझको मैं नचाऊं, रिझाऊं। दूसरा है, संसार है हमारा मंच, रंग मंच की मैं कठपुतली, डोर बंधी उंगल पोर, जब चाहे तुम खींच लो मैं होंगी उस ओर। साजन अब घर छोड़ चली, रिश्ते नाते हुए पुराने, अब नई जोड़ चली, दाग शुनर का असुवन नहीं धोए, अब नई ओढ़ चली, प्रियतम मेरा मुझको बुलाए, अब उस ओर चली। फिर अंत में आप देखते हैं, निर्गुण लिख रही थी, आंखें बंद हैं और सब रो रहे हैं, विरह सखियन का देख ना पाऊं, अखियन मूंद चली, रुंझुन पायल की पीऊ ना सुन ले, कांधे बैठ चली। देह की ज्वाला कर्म की सगनी अग्नि झोंक चली, गंध इस देह की बिसराना चाहूँ, माटी ओढ़ चली। माटी बिछोना माटी सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछोना, माटी का सिरहाना, माटी ही में जन्म लिया माटी गोद चली। वाह, बहुत अच्छा। फिर इससे हमने नृत्य में नलिनी बहुत अच्छा लिखती हैं। हम मैं इनकी एडमायरर हूँ। नहीं, प्रेरित तो ये काफ़ी सुंदर। जैसे अभी प्रेरणा के बारे में हम बात कर रहे थे, आज ये कार्यक्रम काफ़ी महिलाएं, काफ़ी लड़कियां सुन रही हैं आपकी।
तो मैं पूछना चाहूँगी कि आज के जो यंग जनरेशन है, जो डांस कर रही हैं, जो आपको सुन रही हैं अभी, आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? See, performing art is the perfect tool to keep you fit and fine. और दूसरी बात क्या है, हर चीज़ को देखिए सुनिए सब बहुत अच्छा, लेकिन जब तक आप अपनाएंगे नहीं तब तक वो आपकी नहीं है, और जो आपके पास है वही आपकी है, बाकी सब चीज़ आती जाती है, वॉट एवर यू आर हैविंग। सो आर्ट में सबसे अच्छी बात यह है, खासकर नृत्य में, कि आजकल तो लोग गज़ट को देखते हैं उसी से करते हैं। ये आपका प्रारब्ध नहीं होगा, जैसे आपके, जिसे कहते हैं ना, जब आप वो जो चीज़ मिली है वो आपके पिछले जन्म का बैंक बैलेंस है जो आपके साथ था। लेकिन हम कितना भी गज़ट्स में अपना ज्ञान छोड़ेंगे वो मेरे साथ नहीं जाएगा, ज्ञान वही जाएगा जो मेरे साथ है। इसलिए जितनी स्मृति में आप रखेंगे, स्मृति शार्प होगी। दूसरी बात, आपको बार बार लाइब्रेरी को नहीं झांकना पड़ेगा, हम खुद ही चलती फिरती, मेरी सारी चीज़ें स्मृति में, मुझे गूगल भी नहीं लगाना पड़ता, मुझे क्या बोलते हैं उसको ड्राइव करते समय जो रोड लगाते हैं, जीपीआर वो भी नहीं लगाना पड़ता, एक एक रूट दुनिया भर के याद है। तो आप जितना उसको शार्प, माइंड वेरी शार्प, एक विजन है, बैलेंस रहता है ना, एंड वी आर एक्टिवेटिंग द, एक निगाह है, एक दृष्टि है, और एक उसका जिसे कहते हैं ना सोच है, जहाँ तक वो जाती है। तो सिवाय नज़र के बजाय नज़रिया भी एक आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जितना हम उस पर डिपेंड रहेंगे हम जंक्ट होते चले जाएंगे। व्हाट आई सेड, यू शुड ईच, दूसरी कोई चीज़ आपको उपलब्धि मिले ना मिले दुनिया में, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है वो आपके पास से ना जाए। आँख रहे, उसमें कुछ कवर ना चढ़े तो बहुत अच्छा है। कान में भी अगर सुनना भी चाहें तो उधर ही हम, क्योंकि हम चीज़ सुनते हैं, श्रवण वो रहेगी ना, शब्द का जितना उच्चारण करेंगे तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हाथ को जितना यूज़ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। एंड वाइब्रेशंस रियली कीप्स यू वेरी अभी फाइन। मैंने आने से पहले आई एम प्रोफेसर इन प्रैक्टिस इन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ऑल्सो, तो एग्ज़ाम्स के समय में इतने होते, उससे कुछ नहीं होगा आपको, आप सिर्फ इसको ही कंसिडर करें, बट आँख से वहाँ तक का नहीं, तो पूरे शरीर की चीज़ है। तो आपको जब तक एक एक पॉइंट, उनको मैंने डांस करके कहते अब तो मैं तो कम्प्लीटली हम खुश हो गए ऐसे करके। तो कि मीन्स यू कैन ऑल्सो से यू आर टेकिंग डाइट ऑफ एवरीथिंग, बट वेयर इज द डाइट फॉर द सोल? सो डांस एंड म्यूजिक इज द डाइट फॉर योर सोल। एक चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं, वो है जो आपके, मैंने बताया ना, एक बाहरी आवरण है, एक है जो डॉक्टर को पता है कि आपका आज ये गला ख़राब है, आपका लंग्स का मतलब क्या है, या यहाँ कंजेशन है, जो भी है वो उसका काम है। एक इससे जो संचलित है वो आपके थॉट्स हैं, जिसको आपको स्वयं उसके विचारों से चलाना है, और जितना सकारात्मक सोचेंगे। देखिए कई बार गुरुजी हमसे कहते थे, आपको वो जो एक पावर दी है ना, उससे चाहे आप जो दुनिया में देख रहे हैं आजकल, उससे डिस्ट्रक्शन कर लीजिए या क्रिएटिविटी कर लीजिए, जो इतनी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, वो जो इतने मुश्किल से बनी थी, अगर एक छोटा सा गांव तो बसा के देखो कितना आनंद मिलेगा। तो ये एंड व्हाट इज द सरकास्टिक थिंग, एंड दिस इज द सोल ऑफ आर्ट इंडिया। अब हम लोग ये सोचते हैं कभी कभी बीइंग एन आर्टिस्ट की, पहले तो ये माफ़ करने की प्रवृत्ति कलाकारों में आती है, सहनशीलता आती है, एक्सेप्टेंस आती है, और सब चीज़ को हम लोग समय के हिसाब से अनुकूल तरीके से बदलते रहते हैं। लोगों के अंदर वही टॉलरेंस ही नहीं है, कुछ क्या करना है यही मालूम नहीं है। तो अगर सबके अंदर कला को समझने लगेंगे तो उनको सबसे बड़ी बात है फॉरगिवनेस आएगी। हमारे जो भारतीय संस्कृति में आप देखिए, मैं तो स्टोन हैंड्स वगैरह सब जगह 4 पत्थर रखे हैं, उसके ऊपर जा रहे लोग जा रहे हैं। यहाँ आप जाके हम्पी पे देखिए, एक एक मंदिर को देखिए, क्योंकि हम अपनी जितनी सोच थी उसमें ढालते थे। और आप कुनार जाइए, आप यहाँ जाइए, खजुराहो जाइए, तो जो आपके या शब्द लिखे हुए देखिए, तो क्या जो आपके पास सोच है उसको आप एक पॉजिटिव एंगल देंगे तो क्या होगा, एक बहुत पत्थर को तराश देंगे, और नहीं तो उसी पत्थर को मार मार के आप दूसरे का भी खून बहाएंगे, अपना भी खून बहाएंगे। तो कुछ नहीं है, पत्थर भी वही है, इंसान भी वही, एक सोच है। आर्ट उस सोच को देखिए, मशीन लूम्स लीजिए, आप एक बार में 1000 निकाल दीजिए, पर एक साड़ी की कढ़ाई देखिए आप हमारे बनारस में जाके, आज बोलो वो बूटी दोबारा करने को नहीं, वो दूध से अच्छी बना देगा, रंग बदल देगा, लेकिन वैसी नहीं बना पाएगा, क्योंकि सोच बदलती है। तो कला में इतनी सकारात्मकता है कि हर क्षण बदलती है। सो और दिस थिंकिंग मेक्स योर सिक्रेशन पॉजिटिव,
और जो आजकल की जनरेशन है आपको पता चला आजकल हम लोगों ने डांस थेरेपी पे कितना काम करा है, म्यूजिक एंड डांस थेरेपी में। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा आप बहुत टेंशन लेते इसलिए आपको कोलाइटिस हो गया है, हैं? जी। आप सोचेंगे थॉट से और पेट का क्या संबंध है? सिक्रीशन होता है जी। है ना, आपके पेनिल ग्लैंड्स, आपके थायराइड ग्लैंड्स। तो क्या होता है, थॉट सबसे ज़रूरी है, थॉट को पॉजिटिव रखना और हश-बश नहीं करना। तो आर्टिस्ट के अंदर क्या होता है, कामनेस, ठहराव और सहन शक्ति। मैं तो आजकल की जनरेशन से कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए भी रियल इंटेलिजेंस ही लगानी पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं चला पाओगे, तो जो रियल नहीं है उसको क्यों नहीं यूज़ कर लेते। नहीं, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ज़रूर अच्छा लेकिन लगा जाते होगा। जाते मैं 2 लाइनें अपनी ज़रूर बिल्कुल, सुनाऊंगी। बिल्कुल। एक तो हम एक बैले बना रहे थे जी। वो मुझे पसंद है, 2 तो इसलिए सुनाऊंगी। बिल्कुल। तो उसमें सीता मैं थी, वैदेही वनवास। जी। तो ज़्यादा लंबे में बताऊंगी नहीं क्योंकि समय की एक सीमा है, जैसे मंच की मर्यादा है। तो सीता मैया दोनों पक्ष जानती हैं, ये मेरे पुत्र हैं और वहाँ वो अश्वमेध यज्ञ में लव और कुश वो दोनों लड़ रहे हैं। उनको बंदी बना के ले जाते हैं लव को। तो कुश आते हैं, माँ मुझे आज्ञा दो। तो कहती हैं किस बात की आज्ञा, क्योंकि उनको पता है दोनों पक्ष इनके हैं। कहती हैं किस, मैंने लिखा किसके विरुद्ध किसको आशीष, किसकी अकुशलता की चाह करूं, ये कैसी कठिन परीक्षा प्रभु, मैं गोद भरूं या मांग भरूं। मतलब एक तरफ मेरे पति का पक्ष और एक तरफ मेरे पुत्र। किसके विरुद्ध किसको आशीष, किसकी अकुशलता की चाह करूं, ये कैसी कठिन परीक्षा प्रभु, मैं गोद भरूं या मांग भरूं। मैं राहु बनूं या केतु बनूं, एक ही शरीर के 2 है। मैं राहु बनूं या केतु बनूं, ममता रोंदूं या प्रीत दलूं, पद भ्रष्ट बनूं पद नष्ट करूं, मैं भस्म मिलूं या भस्म मिलूं, मैं भस्म मिलूं या भस्म। वाह। और आजकल की जनरेशन के लिए हम बाहर की संस्कृति देखते हैं। मैं दुनिया भर में देख रही हूँ कि 2 भारतीय बैठे हुए और किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा में बात करने में या तो समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और ज़मीन के माध्यम से ऊपर, लाइक दे आर एडवांस। सो आई डोंट थिंक कि तो अपने हमारी बोलने चीज़ हमारी पहचान है और हमें गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल के तितली की तरह अपनी खूबसूरती को सब जगह ले जाना है अपने ही रंगत से। तो जो हम देख रहे हैं वो हमारी संस्कृति नहीं है। जो हमारी संस्कृति वो हमसे रूठ ना जाए, क्योंकि हमारी चीज़ को हम दूर रखते हैं तो रूठ जाती है। कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया, खूब ख्वाब देखते हैं सुबह होते होते सारे चले जाते हैं। शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था कहाँ चला गया। फिर कहीं ऐसा ना हो हम अपनी संस्कृति को दूसरों की किताबों में पढ़ें और फिर सोचें कि हम ऐसे थे और हमारे पास वो ना हो। सो जितना हो सके। और पता है आपको, हम लोगों को जो पद्मश्री मिला है वो इसी शोध के लिए ही मिला है, जो नृत्य के माध्यम से हम लोगों ने मुद्रा विज्ञान पे या थेरेपेटिक वैल्यूज़ और जो भी नृत्य संपूर्ण योग, बहुत सारे हम लोगों ने जो रिसर्च किए हैं, वही जो हमारा पैशन टू बिकम ए डॉक्टर था। और ज़रूरी नहीं कि सभी आर्टिस्ट बने, लेकिन कला के प्रति अगर आपका थोड़ा भी मर्म है तो आप सुर में होंगे, लय में होंगे, ताल में होंगे, भारतीय साज से जुड़ेंगे, भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे और जब इन सब से जुड़ेंगे तो देश के प्रति आप जुड़े रहेंगे। और जो हमारा मान सम्मान है सब अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को और अपने गुरु को समर्पित है। हरि ओम। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तेबे दर्शक बंधु, आजिर कार्यक्रम आम ये समाप्त करुछु। देखा आगामी अध्याय। धन्यवाद।